दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्मरण के बारे में। तो संस्मरण क्या होते हैं और इसका अर्थ क्या है, विस्तार पूर्वक जानेंगे। और अब तक जो है संस्मरण में कौन कौन सी रचनाएं जो है लिखी जा चुकी है। तो देखिए, आगामी जो भी हिंदी साहित्य की परीक्षाएं होने वाली है उसमें इस विषय पर प्रश्न जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। अगर बात की जाए तो देखिए, यूपीएचएससी की, एमपीपीएससी, आरपीएससी, ईएमआरएस या फिर टीजीटी पीजीटी की अन्य परीक्षाएं, तो सभी में हिंदी साहित्य से प्रश्न जो है संस्मरण वाले टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो संस्मरण, अब इसमें अगर संग को हटा दें तो इसको अगर हम हटा दें तो शब्द क्या बच जाता है, स्मरण। अब स्मरण का क्या अर्थ है, पहले तो हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि स्मरण क्या होता है। तो स्मृति के आधार पर किसी विषय व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को स्मरण कहते हैं। तो जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप जब उससे मिलते हैं तो उससे संबंधित कुछ बातें जो है आपके दिमाग में ज़रूर रहती है, और वो जो स्मरण रहता है उस व्यक्ति के से संबंधित जो बातें रहती है उसको जब आप किसी लेख या ग्रंथ में उतारते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्मरण कहलाता है। स्मरण लेखक अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना, भावना या व्यक्तित्व की विशेषताओं से अनुरंजित कर प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है, उसी का वर्णन करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति से मिले या लेखक जो है किसी व्यक्ति से मिलता है तो अपनी जितनी भी बातें हैं या उसकी जितनी भी बातें हैं सब कुछ वो लिख देता है, नहीं। उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो अपनी रचनाओं में व्यक्त करता है उस व्यक्ति विशेष के बारे में, और वही क्या कहलाता है, स्मरण कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं संस्मरण क्या होता है। यहाँ तक तो हमने जाना कि स्मरण क्या, अब बात करते हैं कि संस्मरण क्या है। ठीक है, तो संस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, संस्मरण। इसका अर्थ सम्यक स्मरण अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना है। तो ये क्या कहलाता है, स्मरण कहलाता है। तो जब भी किसी व्यक्ति से मिलने के बाद उस व्यक्ति से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, स्मृति है, वस्तु या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके बारे में जब आप जिक्र करते हैं तो वो संस्मरण के अंतर्गत आता है। इसमें स्वयं अपेक्षा उस वस्तु की घटना का अधिक महत्व होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें केवल जो है आप अपने बारे में ही, या मैंने ये अनुभव किया, मैं ये मिला, मैंने उनसे बात की, इस प्रकार का नहीं होता। उस घटना के बारे में ज़्यादा वर्णन होता है जिस भी व्यक्ति का तो इसमें क्या है, घटनाओं का विशेष महत्व होता है जिसके विषय में लेखक स्मरण लिख रहा होता है। संस्मरण की सभी घटनाएं जो है सत्यता पर आधारित होते हैं, यानी कि संस्मरण में ये खास बात है कि इसमें बनावटी कुछ भी नहीं होता। आप जिस भी पर्सन से मिल रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हैं, उसके जीवन से जो भी घटनाएं जुड़ी है वो सत्यता पर आधारित होती है, वो बातें नहीं होती। इसमें लेखक कल्पना का प्रयोग जो है नहीं करता है, अधिक नहीं करता है, थोड़ा बहुत हो सकता है परंतु सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की कुछ घटनाओं का रोचक विवरण जो है वो स्मरण कहलाता है। इसमें लेखक उसी का वर्णन करता है जो उसके साथ देखा या अनुभव किया हो। यानी अगर बात करें तो जब व्यक्ति किसी दूसरे से मिलता है तो या फिर लेखक जो है उसी घटनाओं का केवल जिक्र करेगा जो उसने उस व्यक्ति के साथ जिया हो, अनुभव किया हो, उसके साथ रह के उन्हीं घटनाओं का संस्मरण के अंतर्गत वो विवरण करता है। संस्मरण जब अपने विषय में लिखता है, लेखक जब अपने विषय में लिखता है तो उसकी रचना आत्मकथा के निकट होती है, और जब दूसरे के विषय में लिखता है तो जीवनी के। तो अब इसकी समानताएं भी होती है। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि केवल इसका जो है जब वो स्वयं के विषय में लिखता है, कोई भी बात लेखक जब स्वयं के विषय में लिखता है तो वो आत्मकथा के समानता हो जाती है, और वहीं पे जब वो दूसरे व्यक्ति के विषय में लिखता है तो वो जीवनी के समानांतर हो जाती है। ठीक है,
किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की कुछ घटनाओं का रोचक ढंग से। तो संस्मरण में ऐसा नहीं है। अब देखिए, जीवनी की यहाँ बात हो गई कि आप तो दूसरे के विषय में जीवनी भी लिख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ क्या है कि जीवनी में क्या है, आप उसके संपूर्ण जीवन का वर्णन करते हैं कि कहाँ हुआ क्या हुआ, लेकिन संस्मरण में आप उससे संबंधित कोई भी घटना का वर्णन जो है इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संस्मरण की परिभाषा क्या है। तो संस्मरण शब्द स्मृति धातु से और सम उपसर्ग और प्रत्यय जो है अन लगाकर शब्द बनता है। तो यहाँ ये मुख्य बिंदु हो जाता है कि संस्मरण में कौन सा है शब्द है, तो स्मृति धातु है, सम उपसर्ग है और अन प्रत्यय है। ठीक है, तो स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। यात्रा साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति माना जाता है। ठीक है, ऐसे रचनाओं को और जो उसमें साहित्य रचे जाते हैं या निबंध रचे जाते हैं तो उनको हम संस्मरणात्मक निबंध कहते हैं। व्यापक रूप से संस्मरण आत्मचरित्र के अंतर्गत लिया जा सकता है, किंतु संक्रमण और आत्मचरित्र के दृष्टिकोण से इसमें मौलिक अंतर है। आत्मचरित्र के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन कथा का वर्णन करना होता है। आत्मकथा यानी स्वयं की कथा। इसमें कथा का प्रमुख पात्र जो है आत्मकथा में लेखक स्वयं होता है। संस्मरण में जो है दृष्टिकोण अलग हो जाता है। संस्मरण में लेखक जो कुछ स्वयं देखता है और स्वयं अनुभव करता है, किसी और के विषय में उसका चित्रण करता है। लेखक की स्वयं की अनुभूति तथा संवेदना संस्मरण में अंतर्निहित होती है। तो इस दृष्टि से संस्मरण को लेकर निबंधकार के अधिक निकट है। वह अपने चारों ओर के जीवन का वर्णन करता है। इतिहासकार के समान वह केवल यथातथ्य विवरण प्रस्तुत नहीं करता। तो ये सारे जो है संस्मरण से संबंधित चीज़ें हो जाती है। तो संस्मरण में लेखक अपने अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का आत्मीयता का कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है और इसका संबंध जो है वो महापुरुषों से भी हो सकता है। इसमें लेखक अपनी अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है और इसमें व्यक्ति का स्वरूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, व्यवहार, जीवन के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है, अन्य व्यक्तियों के साथ उसके संबंध कैसे हैं, बातचीत का ढंग क्या है, तो इन सभी का वर्णन जो है वो करता है। रेखा चित्र में किसी के चरित्र का कलात्मक चित्र प्रस्तुत होता है, लेकिन संस्मरण में जो है किसी के चरित्र को यथा तथ्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और संस्मरण क्या है? आधुनिक काल की ये विधा है। आधुनिक काल की गद्य विधाओं के अंतर्गत आप संस्मरण जो है वो पढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे कि कौन कौन से संस्मरण जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ तक तो आपने ये जाना कि संस्मरण जो है वो क्या होते हैं। अब बात करते हैं संस्मरण के साहित्य की, इसका शुरुआत कहाँ हुआ, क्योंकि इस पे प्रश्न आपका पूछा ही जाता है कि संस्मरण की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है और संस्मरण में कौन कौन से साहित्य रचनाएं हुई है। तो इसकी शुरुआत जैसे कि आपको पता है आधुनिक काल से हुई है। तो आधुनिक काल में इसकी शुरुआत जो है भारतेंदु युग से हुई है। प्रताप नारायण मिश्र विरचित प्रताप चरित्र जो कि ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुई भारतेंदु युग का प्रथम संस्मरण जो है माना जाता है। अंबिका दत्त व्यास ने निज वृत्तांत शीर्षक से आत्मकथात्मक संस्मरण लिखा है। 1907 में बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण पर संस्मरणात्मक तथ्यों के रूप में एक वृत्त लिखा है। तो यहाँ पर ये भारतेंदु युग में कौन कौन से संस्मरण जो है लिखे गए हैं इनका विवरण है। तो इससे पूर्व 1905 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बाबू अयोध्या प्रसाद पर संस्मरण लिखा था। लाला भगवान दीन पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित संस्मरण भी काफ़ी चर्चित हुआ है। तो भारतेंदु युग में सदगुरु शरण अवस्थी, दरिद्र दर्पण, विश्वनाथ शर्मा कौशिक, मेरा वह बाल्यकाल आदि साहित्यकारों ने संस्मरण लिखकर संस्मरण साहित्य में श्री वृद्धि की। तो ये सारी रचनाएं जो है भारतेंदु युग में रची गई। अब बात करते हैं द्विवेदी युग में कौन कौन से संस्मरणात्मक साहित्य लिखे गए। तो द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के, तो इसमें जो मुख्य पत्रिका थी द्विवेदी युग में वो सरस्वती थी। तो इसमें कौन कौन सी रचनाएं हुई, तो संस्मरण साहित्य का उत्तरोत्तर विकास हुआ। विनय मोहन शर्मा कृत रेखा और रंग 1905 ईस्वी, राशि प्रसाद जायसवाल
लंदन का फाग कोहरा 1908 ईस्वी, भोलानाथ पांडे मेरी नई दुनिया संबंधी राम कहानी 1909 ईस्वी। तो इसमें उन्होंने अमेरिका में आने वाले विद्यार्थियों की सूचना 1911 ईस्वी। इसके बाद जगत बिहारी सेठ मेरी छुट्टियों के प्रथम सप्ताह जून 1913। अगले पांडुरंग खान खुजे, इनका जो संस्मरण है वो है वाशिंगटन की स्थापना दिनोत्सव 1913 ईस्वी। इसके बाद आते हैं राजकुमार खेमका, इनकी संस्मरण रचना है इधर उधर की बातें 1918 ईस्वी। तो ये थे द्विवेदी युग के। अब द्विवेदी युग के बाद जो है छायावाद युग में कौन कौन से संस्मरण जो है लिखे गए। तो छायावाद युग में संस्मरण साहित्य के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा का जो नाम है वो उल्लेखनीय है। महाकवि अकबर, सत्यनारायण कवि रत्न, भीमसेन शर्मा पर लिखे गए इनके जो निबंध है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1929 में रचित इनकी पद्म पराग रचना हिंदी संस्मरण साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। छायावाद युग में इलाचंद्र जोशी विरचित मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां तथा वृंदावन लाल कृत कुछ संस्मरण महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। श्री राम शर्मा कृत बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी में। और इसके अलावा मदन मोहन मालवीय पर शिव नारायण टंडन विरचित पुराण स्मृतियां 1932 ईस्वी। शिकार 1936 ईस्वी। क्रांति युग के संस्मरण 1937 ईस्वी। झलक 1938 ईस्वी। तो ये जो है छायावाद युग की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं संस्मरण साहित्य से संबंधित। अब छायावाद के बाद जो समय शुरू होता है वो है छायावादोत्तर युग। इसमें संस्मरण साहित्य का द्रुत गति से विकास हुआ और एक से बढ़कर एक जो है संस्मरण साहित्य रचे गए। और इनमें जो वो सर्व उल्लेखनीय नाम आता है वो है महादेवी वर्मा का। इनके संस्मरण साहित्य है अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी, पथ के साथी 1956 ईस्वी। महादेवी के संस्मरणात्मक गद्य जो है वो बेमिसाल है। तो ये परीक्षा में अधिकतर पूछे भी जाते हैं। महादेवी ने पथ के साथी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 है, में अपने साहित्यिक जीवन के साथियों, अब इसमें किन किन रचनाकारों का है इस पे भी प्रश्न आता है। तो पथ के साथी में उन्होंने पंत, निराला, गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन पर जो है अपने संस्मरण लिखे हैं। वहीं पे स्मृति की रेखाएं 1943 में सेवा धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, चीनी फेरी वाला, पर्वत पुत्र जंगिया और धनिया, मेधावी बालक मुन्नू और उसका परिश्रमशीला माई, ठकुरी बाबा, स्वाभिमानी बिबिया और वात्सल्यमयी गुंगिया का सुंदर संस्मरण जो है इसमें प्रस्तुत किया है। तो ये सब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महादेवी वर्मा के संस्मरण पे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद बात करें तो महादेवी की रचना मेरा परिवार, जिसका प्रकाशन है 1972 ईस्वी। इसमें उनके पशु प्रेम से संबंधित 7 संस्मरणों का सुंदर दस्तावेज है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, वो मैं आपको बता दूं क्योंकि कई बार जो है आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं कितने संस्मरण हैं इनके महादेवी वर्मा जी के 7 संस्मरण जो है मेरा परिवार में उल्लिखित है। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें नीलकंठ मोर, गिल्लू, सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता तथा निक्की रोजी और रानी का चरित्र मनमोहक बन पड़ा है। तो इनका विवरण इसमें देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र में संग्रहित रामा, बिंदा, साबिया, बिट्टो, घीसा इत्यादि संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। तो अतीत के चलचित्र में 11 संस्मरण है। तो ये सारे ही पॉइंट्स जो है महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा से संबंधित। तो संस्मरण एवं रेखाचित्र दोनों विधाओं के अन्य प्रमुख हस्ताक्षर यानी अन्य रचनाकार कौन कौन से हैं। तो इनमें नाम है प्रकाश चंद्र गुप्त, जिन्होंने पुरानी स्मृतियां 1947 और रेखाचित्र 1940 ईस्वी शीर्षक से महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। इसके बाद राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह एवं राम वृक्ष बेनीपुरी ने संस्मरण विधा के विकास में महादेवी वर्मा के पश्चात महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ आपका प्रश्न आ जाता है कि महादेवी वर्मा के बाद संस्मरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो राम वृक्ष बेनीपुरी और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का। राजा राधिका रमन
प्रसाद सिंह की संस्मरणात्मक रचनाओं में सावनी समाह, सूरदास, टूटा तारा, नारी क्या एक पहेली, हवेली और झोपड़ी, वे और हम इत्यादि प्रमुख है। इसके बाद टूटा तारा 1940 में संकलित, मौलवी साहब, देवी बाबा, हवेली और झोपड़ी, तब और अब, मर्ज बढ़ता गया इत्यादि जो है संस्मरण उल्लेखनीय है। इसके बाद बात करें राम वृक्ष बेनीपुरी की, तो इनकी लाल तारा, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर इत्यादि जो है महत्वपूर्ण संस्मरण साहित्य है। इसके बाद अगर छठे दशक की बात करें तो इसमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कृत जिंदगी मुस्काई 1953 ईस्वी, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, तो देखिए इनके भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के संस्मरणों के बारे में। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित मंटो मेरा दुश्मन 1956 ईस्वी और परतों के आर पार। इसके अलावा शिवरानी देवी द्वारा प्रेमचंद घर में, जैनेन्द्र द्वारा रचित प्रेमचंद मैंने क्या जाना और पाया, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और शांति निकेतन पर लिखे गए संस्मरण जैसे कि मृत्युंजय रविंद्रनाथ, महापुरुषों के संस्मरण, एक कुत्ता और एक मैना, ये सब जो है हिंदी के बेमिसाल संस्मरण है। और इसी प्रकार से अगर आगे बात करें तो विजेंद्र स्नातक कृत साहित्य मनीषी बाबू गुलाब राय 1958 ईस्वी, अज्ञेय वी रचित अज्ञेय के द्वारा आत्मनेपद 1960 ईस्वी, लिखी कागद कोरे 1972 ईस्वी, विनोद शंकर व्यास द्वारा रचित प्रसाद और उनका समकालीन 1960 ईस्वी, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित अजीत कुमार की निकट मन में दूर मन में, कृष्ण दत्त पालीवाल विरचित स्मृति बिंब और डॉक्टर नागेंद्र द्वारा चेतना के बिंब, तो ये सारे जो है उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा बाबू गुलाब राय कृत मेरी असफलताएं, जो कि आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी दिया गया है, ये आपको पढ़ना है। तो ये सारे जो है उल्लेखनीय महत्वपूर्ण जो है संस्मरण है। इसके बाद बात करें तो हरिवंश राय बच्चन कृत नए पुराने झरोखे, उपेंद्र नाथ अश्क संपादित उर्दू के बेहतरीन संस्मरण, इलाचंद्र जोशी गोरकी के संस्मरण, जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना, अमृतलाल नागर जिनके साथ जिया 1973 ईस्वी, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1973 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु व्यक्तित्व की झांकियाँ। और इसके बाद बात करें तो हरि भाव उपाध्याय मेरे हृदय देव, सेठ गोविंद दास स्मृति कर्ण, दिनकर लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, तो ये सारे उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा बात करें देवेंद्र सत्यार्थी की, तो इनके भी महत्वपूर्ण हैं। तो विरचित क्या गोरी क्या सावरी और रेखाएं बोल उठी। इसके बाद बात करें तो भदंत आनंद कौशल्यायन की जो भूल न सका, जो लिखना पड़ा, शांति प्रिय द्विवेदी और इस लिखना पड़ा फिर शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा पदचिन्ह तथा परिव्राजक की प्रजा, फिर राहुल सांकृत्यायन की बचपन की स्मृतियाँ, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ तथा असहयोग के साथी, ये उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त 8वें और 9वें दशक की बात करें तो परिपूर्णानंद कृत बीती बातें 1976 ईस्वी, भगत सिंह की मेरे क्रांतिकारी साथी 1977, कृष्णा सोबती की हम हशमत, भारत भूषण अग्रवाल की लीक अलीक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत संस्मरणों के सुमन, विष्णु प्रभाकर मेरे अग्रज मेरे मीत 1983 और फणीश्वर नाथ रेणु की कृत वन तुलसी की गंध। तो ये क्या है, संस्मरण साहित्य है। कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि संस्मरण के अंतर्गत कौन सा नहीं है और इनके भी महत्वपूर्ण है। भगवती शरण की रस गगन गुफा में, अज्ञे की स्मृति लेखा, कमल किशोर गोयना का कृत कुछ संस्मरण और बिंदु अग्रवाल की कुछ यादें कुछ चर्चाएं। फिर बात करें 20वीं सदी के दशक की, तो इसमें काशीनाथ सिंह की याद हो कि ना हो 1992 ईस्वी, अमृत राय कृत जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992 ईस्वी, गिरिराज किशोर सप्तपर्णी, दूधनाथ सिंह लौट अवधार, रविंद्र कालिया सृजन के सहयात्री। इसके बाद बात करें तो बिंदु अग्रवाल कृत हो गए ये यादें और बातें,
कृष्णा सोबती हम हशमत पद्मा सचदेव कृत अमराई और राजेंद्र यादव कृत वे देवता नहीं हैं 2000 ईस्वी। और इसके बाद जो है 21वीं सदी में ये जो है प्रथम 1.5 दशक के दौरान एक नाव के यात्री 2001। और इसके रचनाकार हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिश्र। रचनाओं के बहाने एक संस्मरण मनोहर श्याम जोशी। आंगन के वंदनवार विवेकी राय। काशी का 80 काशीनाथ सिंह त्रिपाठी। फिर है घर का जोगी जोगड़ा डॉक्टर काशीनाथ सिंह। हाशिए पर पड़ी दुनिया बाल कृष्ण गुप्त। रह गुजर की तलाश 2014 ईस्वी राजेंद्र राव का। फिर महागुरु मुक्तिबोध जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर, ये है कांति कुमार जैन की रचना। फिर आवाहयामी रमेश चंद्र शाहकृत। मैं और मेरा मन ऋचा नागर की। फिर है गुरु जी की खेती बाड़ी विश्वनाथ त्रिपाठी की रचनाएं हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको शॉर्ट में याद करना है तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा की। फिर कुछ पुरानी स्मृतियाँ और शिकार। फिर क्रांति युग के संस्मरण झलक, ये शिवनारायण टंडन की है। फिर बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा। हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी। जैसा हमने देखा शेमचंद्र सुमन आचार्य द्विवेदी और उनके संगी 1939 किशोरी दास वाजपेयी। अब इसमें आपको याद क्या करना है, तो देखिए महादेवी वर्मा कृत जो है ये चारों ये देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी का। इनकी रचना लाल तारा, माटी की मूर्ति, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। फिर राहुल के सांकृत्यायन का भी याद कर लीजिए। और जो जो आपको महत्वपूर्ण है वो मैं बता देती हूँ। फिर देखिए इसमें लोकदेव नेहरू, ये सब जो है हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि कौन कौन सी जो है रचनाएं लिखी गई है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो आप सब वहाँ से भी देख लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये जो है पूछा जाता है, तो चलिए मैं सारा का सारा ये अपना टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अब वहाँ से इनको देख लीजिएगा कि कौन कौन से संस्मरण साहित्य की रचनाएँ ये मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ। और इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।